उसके एजेंडे पर बात कर रहे हैं और एजेंडे। ठीक है राघवेंद्र जी, जवाब देना चाहेंगे आप? राघवेंद्र जी, बहुत सारे ऐसे सवाल प्रोफेसर रविकांत ने उठाए हैं जिसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। राघवेंद्र जी, आप देना चाहेंगे? राघवेंद्र जी जी हाँ, आवाज असल में डिस्कनेक्ट हो गई। बताए क्या पूछना? मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समाज के लिए, दलितों के लिए बीजेपी ने क्या किया है, सिर्फ कुछ फ्री की योजनाओं के अलावा? ये जानना चाहते हैं प्रोफेसर रविकांत भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत बहुत ही बेहतर रही है और हमेशा हम लोग वोट बैंक से इतर काम करते रहे हैं। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि दलितों के लिए, हम लोगों ने दलितों के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, सवर्ण जो पिछड़े लोग हैं उस सबके लिए योजनाएं बनाई और ईमानदारी से उसमें काम किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एकदम से दिशा भ्रमित है, दिग्भ्रमित है, आज की तारीख में मटके में ऊंट तलाशने का प्रयास कर रही है। जब इनकी 4 बार सरकारें नहीं है, इन्होंने दलितों के हितों को लेकर के क्या काम किया है? पूरा उत्तर प्रदेश दंगे की आग में लगातार झुलसता रहता था। बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश को चलाया करते थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस डीपी यादव, वन्ना शुक्ला, फूलन देवी, इस तरीके अपराधियों को लोगों ने लोकसभा या विधानसभा भेजने का काम किया है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई है। आज की तारीख में इनकी कितनी लोकसभा सीटें हैं? 2 या 3 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी से बराबरी कर रही है। जी, हमारे आधे राज्यों में सरकारें हैं, ऐसे ही सरकारें बिना विश्वसनीयता के सरकारें हैं। देश में दोबारा हमारी सरकार बन के आ रही है, बिना विश्वसनीयता के सरकार के आ रही है, बिना दलितों के वोट दिए आ रही है। अजी, उत्तर प्रदेश में हम लोग समीकरण बना करके नहीं, समाज के अंतिम पायदान पे व्यक्तियों की रक्षा के लेकर काम करते हैं। हम लोग जिस तरीके से, आप इनका एमवाई समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण, इस विधानसभा चुनाव में 7% मुस्लिम वोट हमें मिला है। जब पहली बार इतना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इन लोगों ने हमको डरा करके रखने का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपके साथ ये होगा। क्या हुआ भाई? ठीक है, पांडे साहब से मैं सवाल लेता हूं। पांडे साहब, आपकी सरकार जब थी 2012 से 17 तक, तो दलितों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? ये राघवेंद्र जी भी जानना चाहते हैं और गौरव जी भी जानना चाह रहे होंगे। देखिए, सवाल तो ये है कि एनसीआरबी का आंकड़ा तो समाजवादी बुलेटिन से नहीं आता है। आप उठा के देख लीजिए कि रामराज पार्ट 2 चल रहा है और क्यों दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार है। दूसरी बात यह है कि जिन ये मुफ्त की छोटी छोटी योजनाओं की बात कर रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि गैस सिलेंडर दिया गया, लेकिन 27 रुपया दैनिक आमदनी पे जीने वाला उत्तर प्रदेश के 1,77,00,000 किसान परिवारों में आरटीआई की सूचना मैं बता दूं 3,62,00,000 सिलेंडर भरे ही नहीं गए। दूसरी बात यह है कि जो पांडे साहब आपको बताना पड़ेगा, जेपी पांडे साहब आपको तो ये बताना पड़ेगा। जेपी पांडे साहब आपको बताना पड़ेगा कि दलितों के लिए आपने क्या किया अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान। आपने दलितों के लिए क्या किया, दलितों के उत्थान के लिए क्या किया, दलितों के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की, दलितों की स्थिति कहां से कहां पहुंची, बताना पड़ेगा। नहीं, आपको दलितों का विश्वास जीतने के लिए जब आप डिबेट करेंगे तो ठीक है, बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी सरकार में दलितों के लिए क्या कुछ किया गया था यह बताइएगा, तभी तो वोटर्स आपसे जुड़ेंगे। तो यह बता दीजिए सर, पांडे साहब जल्दी से। नहीं, देखिए, ये जो समाजवाद की लड़ाई है वो सहभागिता और बराबरी की थी, और जितने हमारे जो विधायक थे उनके मुंह पे पट्टी नहीं रहती थी। इनके दौर में जो विधायक है, आप ये बता दीजिए, समाजवाद तो राम थे, किसी की आवाज बंद कर दी जाती है। और जब मुख्यमंत्री समाजवाद की मंत्री है, जो उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है, मंत्री खुद ही रोता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके यहाँ आरक्षित जो विधायक है या मंत्री है, वो तो खुद मजदूर है, उनकी दशा पे तरस आता है, वो कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? अगर यही केवल आधार होगी, नहीं संख्या ज्यादा है, तो अंग्रेजी फौज में 87% काले लोग रहते थे और वो हम ही से लड़ते थे, तो क्या मतलब काले लोगों की रहनुमाई अंग्रेज करता था? ये मनुवादी सोच के लोग हैं। आखिर आप ये सीधी बात बता दीजिए। गौरव रघुवंशी एक मैसेजिंग, गौरव रघुवंशी मैं जानना चाहता हूं कि मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ तस्वीरें बहुत खास होती हैं, और वो खास तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों को पैर धोते हुए। अब प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों को पैर
धोते हुए अगर तस्वीरें सामने आती है तो एक मैसेज जाता है ना कि समाज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी की पॉलिसी में कहीं ऐसा लगता है कि दलितों को दूर रखा गया है, दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया है? कुंदन जी, भाजपा ब्रांडिंग बहुत अच्छी करती है और ये सब भाजपा की ब्रांडिंग का एक नतीजा है। दलितों के पैर धोने से अगर दलितों का कुछ हित हो जाए तो मैं उसके लिए साधुवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को। रही बात समाजवादी पार्टी की, जो इन्होंने कहा कि समाजवाद में समग्र विकास, मैं इनसे पूछता हूं एक भी दलित नेता का नाम बता दें जो इनकी वैचारिक टीम में हो या मुख्य टीम में हो, एक भी दलित नेता का नाम बता दें। चलिए पांडे साहब जल्दी से बता दीजिए, पांडे साहब जल्दी से अगर बता सकते हैं तो। पांडे साहब स्क्रीन पर लाइए। पांडे साहब कहां सहभागिता रही है? दलितों का उत्पीड़न हुआ है। चलिए पांडे साहब की आवाज दीजिए, पांडे जी की आवाज दीजिए, एसपी पांडे। भारत के 330 वाल्मीकि भाई जान चली गई मैनहोल की सफाई करते हुए, 47 अकेले। नहीं जेपी पांडे साहब, गौरव जी पूछ रहे हैं कि आपकी कोर टीम में कोई दलित है क्या? नहीं पांडे साहब सुनिए ना, जेपी पांडे गौरव रघुवंशी पूछ रहे हैं आपसे। अरे पांडे साहब भटकाइए नहीं, टीवी डिबेट में ये बहुत आसान होता है। टीवी डिबेट में जेपी पांडे साहब सुनिए ना, पांडे साहब ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं पांडे साहब, जो मूल सवाल है पांडे साहब कि आपकी कोर टीम में कोई दलित है क्या? ये सवाल है गौरव रघुवंशी। बोलेंगे तो मैं बोलूंगा आप गलत बोल रहे हैं पांडे जी। जल्दी से पांडे जी। क्या आप गलत हो? डॉक्टर लोहिया पिछड़े थे क्या? डॉक्टर लोहिया पिछड़े थे, मार्क्स सर्वहारा थे। वैचारिक लड़ाई में जन्म का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। तो चुनावी वक्त है, निकाय चुनाव के मद्देनजर देखें तो और 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में दलितों को जोड़ने की खुद से कोशिश हो रही है, तमाम दल इसमें कर रहे हैं, लेकिन दलितों को तय करना है कि कौन से दल उनके लिए नीतियां बना रहा है और कौन सी सरकारें उनके लिए काम कर रही है। तभी उस सरकार से, उस पार्टी से ये समाज जुड़ेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।